हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि पेज नंबर 59 पे एनसीईआरटी की बुक में दिया है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी ये नंबर किसके टेबल में आता है वो हमें लिखना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 20 एंड 28। सबसे पहले देखो 20 किसके टेबल में आता है तो 1 के टेबल में आता है। 1 20 जा 20, फिर 2 10 जा 20, फिर आता है 4 के टेबल में 4 5 जा 20। तो हमारे 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 5 10 20। इसी तरह 28 के फैक्टर लिख लो। 28 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट आएगा 2 के टेबल में 2 14 जा 20, फिर आएगा 4 के टेबल में 4 7 जा 28। तो ये हो जाएंगे हमारे 28 के फैक्टर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन यानी जो सेम है। यहाँ पे देखो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 2 और 4। आया समझ में। इसी तरह बी वाला पार्ट देखते हैं। 15 किसके टेबल में आता है तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। तो 15 के फैक्टर बन जाएंगे 1 3 5। इसी तरह 25 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में 5 5 है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 5 25। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमन है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा। दूसरा है 5, तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 5। सी पार्ट है 35 एंड 50। सबसे पहले 35 के फैक्टर लिखते हैं, तो 1 एंड 35। दूसरा कब आएगा 35, 5 के टेबल में आएगा, 5 7 जा 35। तो 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 5 7 और 35। अब देखते हैं 50 के फैक्टर। पहले तो 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में कब आएगा तो आपको ऐसे डिवाइड करके देख लेना है, 50 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 1 0, 2 5 जा 10। अगर आपको बड़े टेबल्स नहीं आते तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे डिवाइड करके देख लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा 5 के टेबल में 5 10 जा 50। तो हमारे 50 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। अब इन दोनों में से देखो कॉमन फैक्टर कौन से है। एक है हमारा 1, दूसरा है 5। ओके, तो 1 और 5 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको लिख देना है 1 एंड 5। इन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएंगे 1 एंड 5। डी पार्ट है 56 एंड 120। तो सबसे पहले हम 56 के लिख देते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 56। 6 इवन नंबर है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो 28 2 जा क्या मिलेगा हमें 56। नेक्स्ट 4 से डिविजिबल होगा, तो 56 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 1 6, 4 4 जा 16। ओके, तो 14 4 जा क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट आएगा 7 के टेबल में 7 8 जा 56। तो हमारे 56 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 1 2
4, 8, 7, 28 और 56 और 14। ओके, तो ये है हमारे 56 के फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं 120 के। तो सबसे फर्स्ट है 120 एंड 1। 0 है यानी ये इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 120 डिवाइड बाय 2 करो, 2 6 जा 12 और ये 0, 16 2 जा क्या हो जाएगा 120। इसी तरह अगर 3 के टेबल में देखें तो 3 4 जा 12 होता है, तो 3 14 जा भी क्या हो जाएगा 120। 5 के टेबल में देखो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी 5 इंटू 24 भी क्या हो जाएगा 120। 6 2 जा 12 होता है, तो 6 इंटू 20 भी क्या हो जाएगा 120। 15 8 जा भी 120 हो जाएगा, और 12 10 जा भी क्या हो जाएगा 120। अगर हम 120 के फैक्टर देखें तो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। अब आपको इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखना है। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 1, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन फैक्टर 1। नेक्स्ट है 2, तो 2 लिख दो। नेक्स्ट है 4, तो 4 भी आ जाएगा। फिर देखते हैं 6 8 भी कॉमन फैक्टर है, तो 8 लिख दो। 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। 15 24 30, तो 1 2 4 एंड 8 ये हो जाएंगे कॉमन फैक्टर 56 एंड 120 के। तो इसी तरह कभी बड़ा नंबर हो तो आपको डिवाइड करके उसके फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। यहाँ पर भी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर निकाल दो। 4 के आएंगे 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 एंड 8। इसी तरह 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। इनमें से आपको कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, एक है 1, दूसरा है 2 और 4। तो ये हो जाएंगे 4 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर। बी पार्ट है 5 15 एंड 25। यहाँ पे 5 के फैक्टर देखते हैं 1 एंड 5। इसी तरह 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 15, और 25 के फैक्टर बन जाएंगे 1 5 और 25। अब इन तीनों में से कॉमन फैक्टर देखो, तो कॉमन एक है 1, तो कॉमन फैक्टर में लिख दो 1, और दूसरा है 5, तो 1 एंड 5 हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी हमें इसका टेबल याद रखना है। सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिखते हैं, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 7 जा 42, फिर आएगा 48, 54, 60, 11 6 जा 66, 12 6 जा 72। इसी तरह उसके मल्टीपल आगे चलते ही जाएंगे। इसी तरह 8 के देख लेते हैं। 8 के आ जाएंगे 8 16 24 32 40 48 56। नेक्स्ट आएगा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ओके, अब इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है। कॉमन मल्टीपल क्या है,
तो कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला नंबर देखो आप यहाँ पे 24 इसमें भी है, तो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 24। नेक्स्ट है 48, तो हम लिख देंगे 48। और नेक्स्ट है 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। हमें सिर्फ 3 ही लिखने थे, तो हमने यहाँ तक किया है। अगर आपको आगे भी 5 या 4 मल्टीपल लिखने होते तो आप आगे भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है बी वाला पार्ट, 12 एंड 18। अगर ऐसे नंबर दिए हैं, अगर आपको 12 का या 18 का टेबल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे 12 टूजा, ऐसे सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। 12 थ्रीजा, 12 फोरजा। ओके, तो जब बड़े नंबर होते हैं तो आपको मल्टीप्लीकेशन कर लेना होगा, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो। 12, 24, और 12 थ्रीजा 36, 48, 12 फाइजा 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। अब हम 18 का टेबल लिख लेते हैं। 18, 36, 54, 72, 19, 108, 126। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखो, सॉरी कॉमन मल्टीपल देखो। तो कॉमन मल्टीपल, सबसे फर्स्ट वाला मल्टीपल है हमारा 36। नेक्स्ट है 72 और थर्ड मल्टीपल हमारा है 108। तो ये हमें मिल गए उसके कॉमन मल्टीपल। आया समझ में? अगर बड़े नंबर है तो आपको सिंपली उसे मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स लिख लेने थे। यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 लिखने को बोला था, अगर आपको 4 लिखने हैं तो आप आगे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं लेस देन 100 तक। तो सबसे पहले हम 3 के 100 तक के मल्टीपल लिख लेते हैं। सिंपली हमें यहाँ लिखना है मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल। तो सबसे पहले 3 का टेबल लिख लो। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 10 तक तो हमने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है 3, 36 और 3 39, 42, 48, 51, 54, 57 और 60। नेक्स्ट आएगा 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, फिर आएगा 93, 96 और 99। अभी इसके आगे 100 से ऊपर हो जाएगा, तो हमें 100 से कम वाले नंबर लिखने हैं। अब हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4। अभी हमें ऐसे 4 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 4 का टेबल लिखो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब 4 ऐड करते जाओ। 44, 48, 52, 60, 64, 68, 72। नेक्स्ट आएगा 76, 80, 84, 88, 92, 96। अभी आ जाएगा 100, लेकिन हमें 100 से लेस देन वाले नंबर लेने हैं। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है,
कॉमन मल्टीपल लेने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल। चलो फर्स्ट कौन सा है कॉमन मल्टीपल, देखो 12, यहाँ पर भी 12 है तो एक आ जाएगा 12। नेक्स्ट 24, 24 तो इसमें भी 24 है। नेक्स्ट है 36 तो ये आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखो 48, यहाँ पर भी 48 है। नेक्स्ट है 60, यहाँ पर भी 60 है। आगे आ जाएगा 72, 72। नेक्स्ट आएगा 84 और 96। तो ये हो जाएंगे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल लेस देन 100। आया समझ में? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, वो दो नंबर क्या बन जाएंगे? को प्राइम। तो हमें चेक करना है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं, हम पहले 18 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरह 35 के फैक्टर लिख लेते हैं 1, 5, 7 और 35। अब आप देखोगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दो नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। आया समझ में? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली क्या है? 1 है। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, 15 एंड 37। सबसे पहले 15 के फैक्टर लिख लेते हैं 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट है 37। तो 37 हमारा प्राइम नंबर है, यानी उसके दो ही फैक्टर होंगे 1 और 37। यहाँ पर भी आप देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखे तो ओनली क्या है? 1 है, यानी 15 एंड 37 भी क्या है? को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमें लिखना है 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। आया समझ में? सी पार्ट है 30 एंड 415। तो 30 के फैक्टर लिख देते हैं। 30 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 13। 415 बहुत बड़ा नंबर है तो हम इस तरह उसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 450 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ा 40, 1 5 5 3 ज़ा 15। तो ये हमें मिल गया 83। 83 यहाँ पे देखो 415 के फैक्टर क्या मिल गए हमें? एक 1 है, एक 5 है, एक 83 है और 450 है। अगर कोई और फैक्टर ना फाइंड आउट करे तो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 30 और 450 के कॉमन फैक्टर कितने हैं? एक 1 है, एक 5 है, यानी अगर कॉमन फैक्टर 1 ही है तो ही ये दो नंबर को प्राइम नंबर बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें एक अलग फैक्टर मिल रहा है, तो अगर हम आगे के फैक्टर ना भी फाइंड आउट करें तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। तो जब भी कोई ऐसे नंबर हो जिनमें आपको पहले से ही एक फैक्टर कॉमन और मिल जाए 1 के अलावा, तो आपको दूसरे फैक्टर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम
नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। आया समझ में? डी पार्ट देखते हैं 17 एंड 68। तो 17 के फैक्टर बन जाएंगे 1 और 17 क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है। 68 के फैक्टर देखें तो 1, 8 इवन नंबर है, ये 2 से भी डिविजिबल होगा। 4, 17 4 जा 68 होता है, 17 और 68 तो ये हो जाएंगे। और एक भी आएगा 34, 34 2 जा 68 तो ये बन जाएंगे हमारे 68 के फैक्टर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि दो फैक्टर कॉमन है, एक तो हमारा 1 कॉमन है, दूसरा है 17, यानी ये दो नंबर भी को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके भी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। तो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर। अगर कॉमन फैक्टर 1 ही होता तो ही ये दोनों को प्राइम नंबर बनते। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट 81 एंड 16। तो 81 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 1, 3, 9, फिर आएगा 27 3 जा 81 होता है, नेक्स्ट है 81 और 16 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 और 16। अभी इन दोनों में देखो, एक है कॉमन फैक्टर 1, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है, यानी 81 एंड 16 क्या है? को प्राइम नंबर। आया समझ में? लास्ट देखते हैं 216 एंड 215। यहाँ पे सबसे पहले 216 के फैक्टर देख लेते हैं। तो 216 के हो जाएंगे 2, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 इंटू 1 0 8। फिर 3 से नहीं होगा, 4 से देख लेते हैं। 4 5 जा 20 एंड 1 6 4, 54 4 जा हो जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं 6 से देखते हैं। 6 से हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18, 3 6 जा 36 तो ये हमें मिलेगा 36। इसी तरह अगर आगे देखें तो हमें ये 9 से भी डिविजिबल होगा, 9 2 जा 18 24। इसी तरह आगे करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे फैक्टर इसके मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं 215 के। तो इसके कौन से फैक्टर मिलेंगे हमें? एक होगा 1 इंटू 215, ये 5 से होगा, 5 4 जा 20, 1 5 3 जा 15। अभी और कोई कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि कॉमन फैक्टर क्या है? एक 1 ही है जो इन दोनों में क्या है? कॉमन है। यहाँ पर भी 1 इंटू 260 होगा इसका फैक्टर। तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, यानी 216 एंड 215 भी क्या है? को प्राइम नंबर्स। आया समझ में? क्योंकि 215 के और कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, ये 4 ही फैक्टर इसके हैं। और इनमें से देखो तो कोई भी फैक्टर कॉमन 1 के अलावा नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। अगर कोई नंबर है जो 5 एंड 12 से डिविजिबल है, मानो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया x, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा कौन सा नंबर तीसरा है जिससे भी ये x डिविजिबल होगा?
मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया 5142। यहाँ पे देखो इवन नंबर है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि x 5 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 2 3 = 6। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सिंपली क्या करना है, 12 × 5। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 60 60। 12 5 = 60। यानी अगर कोई x नंबर 5 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 60 से भी डिविजिबल होगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर इज डिविजिबल। तो और कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं x, ये हमारा 12 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, यानी उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 ले लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट आएगा 1, नेक्स्ट आएगा 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इन नंबरों से भी ये x जो हमारा नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको क्या लिख देना है, उसके फैक्टर। अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है, यानी ये उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बाय।